प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा किसी गांव में रमजान के महीने में एक मुसलमान का इंतकाल हो गया और उसके घर वाले या रिश्तेदार का पता नहीं था। यानी कि उसके घर में कोई भी नहीं था। और जब किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाए और हालात ऐसे बन जाएं कि उसके घर में कोई भी मौजूद ना हो और उसके रिश्तेदारों के बारे में पता ना हो, तो ऐसे में गांव वाले और आसपास के लोग यह जिम्मेदारी संभाल लेते हैं कि इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले को हम गुस्ल देंगे और इसको दफनाने का भी इंतजाम किया जाएगा। इसी तरह जब एक मुसलमान शख्स का इंतकाल हुआ तो उसके घर में कोई भी ऐसा मौजूद नहीं था जो उसको दफनाने का इंतजाम करता। इसलिए गांव वालों ने यह जिम्मा लिया कि इस मुसलमान को गुस्ल दिया जाएगा। गुस्ल के बाद जिस तरह जनाजे की तैयारी की जाती है, उसी तरह इस मुसलमान भाई के जनाजे की भी तैयारी की जाने लगी। और फिर नमाज जनाजा का न हुआ और आखिरकार मोहल्ले वाले और तमाम गांव वाले मैयत को लेकर कब्रिस्तान पहुंचकर इस शख्स की नमाज जनाजा अदा की गई और कब्र खोदने का काम शुरू हो गया। दोस्तों, कब्रिस्तान के हवाले से हम यह जानते हैं कि अक्सर कब्रें जाती हैं, यहां तक कि उनका निशान तक मिट जाता है। इस मुसलमान की कब्र भी ऐसी पुरानी कब्र के बराबर में खोदी जा रही थी। और दोस्तों, जब उसकी कब्र खोदी जा रही थी तो बराबर वाली कब्र कमजोर होने की वजह से जमीन में बैठ जाती है, जिसकी वजह से कब्र के मुर्दे के पैर नजर आने लगते हैं। और जो इस नई कब्र को खोद रहे थे, उन्होंने जब उस पुरानी कब्र में देखा, वह खुश हो गए और मुस्कुराने लगे। दोस्तों, उन्होंने देखा कि इस कब्र के अंदर गुलाब के फूल खिल रहे थे। यह देखकर कब्र खोदने वाले हैरान रह गए कि आज से पहले कई कब्रें देखी हैं जिनके ऊपर तो कई तरह के फूल और दरख्त नजर आते हैं, और दरख्तों के साय में भी हमने बहुत सी कब्र देखी हैं, लेकिन कब्र के अंदर कभी भी फूल लगे हुए नहीं देखे। इस मंजर को देखने के बाद लोग यह फैसला करते हैं कि यह आधी कब्र तो खुल चुकी है, तो क्यों ना इसकी अच्छी तरह से फिर से तामीर कर दी जाए। दोस्तों, जब उन लोगों ने अच्छी तरह से गौर किया और करीब से जाकर देखा तो उन्हें पता चला कि इस कब्र में महसूस करने वाली बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। खुशबू इतनी अच्छी थी कि इसको सूंघ कर हर कोई मदहोश हो रहा था। गांव वाले देखते हैं कि कब्र तो बहुत पुरानी है, लेकिन इसके बावजूद इस मुर्दे का जिस्म बिल्कुल सही सलामत है और उसके कफन की चादर जर्रा बराबर भी मैली नहीं हुई है। और दोस्तों, ये मंजर देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और सबके दिल में यह ख्वाहिश पैदा होने लगती है कि हम इस शख्स के बारे में जानकारी हासिल करें। आखिर यह कौन आदमी है और जिंदगी में इसने कौन से ऐसे अमल किए थे जिसका सिला को आज मरने के बाद इतनी पुरानी कब्र, यानी इतने अरसे बाद कब्र में मिल रहा है। और ये ऐसा कौन सा अमल करता था और ऐसा कौन सा काम करता था जिसकी वजह से इसकी कब्र से इतनी अच्छी खुशबू निकल कर आ रही है, और तो और इतने सालों के बाद भी इसका कफन तक मैला नहीं हुआ। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आमतौर से कब्र में मैयत 15 दिनों तक है, उसके बाद सही नहीं रहती, यानी कि उसकी हालत बिगड़ जाती है। इसलिए इस्लाम ने इस बात की इजाजत दी है कि अगर किसी मैयत की नमाज जनाजा ना हुई हो तो 15 दिनों के अंदर कोई नमाज पढ़ाने वाला मिल जाए तो उसकी नमाज पढ़ी जा सकती है। इसलिए पहले वक्त में कब्र के ऊपर सफेद चादर डाल देते थे, जिससे पता चले कि इस मैयत की नमाज जनाजा नहीं हुई है। और अगर कोई शख्स नमाज जनाजा पढ़ने वाला उस कब्र के पास से गुजरता था तो वह नमाज पढ़ दिया करता था और चादर को लपेट कर रख देता था। चुनाचे दोस्तों, सभी ने यह फैसला किया कि इस शख्स की तलाश जरूर की जाए। दोस्तों, इसकी कब्र को मिट्टी डालकर फिर से बंद कर दिया जाता है और जो जनाजा तमाम लोग अपने साथ लाए थे उसको दफन भी कर दिया जाता है। फिर इसके बाद लोग आसपास के तमाम गांव में फैल जाते हैं और इस कब्र के मुर्दे के घर वालों की तलाश शुरू कर देते हैं। आखिरकार कई रोज सख्त मेहनत के बाद और बुजुर्गों के मशवरे के बाद उन्हें यह पता चल जाता है कि आखिर यह शख्स कौन था। फिर कुछ लोग इकट्ठा होकर उसके घर पहुंच जाते हैं जहां वह शख्स कभी रहा करता था। बजाय घर देखने में बहुत पुराना लग रहा था और घर को देखकर यह नहीं लगता था कि यहां कोई रहता होगा। लोग उस घर का दरवाजा खटखटा है, जिसके बाद अंदर से बहुत कमजोर सी आवाज आती है, दरवाजा खुला है, आ जाओ। गांव वाले मिलकर घर में दाखिल होते हैं
और दोस्तों, जब वह देखते हैं कि इस घर में बहुत कमजोर औरत मुकीम है, जिसकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है और उसका जिस्म इंतहा कमजोर हो चुका है, चुनांचे यह लोग उसके पास पहुंच जाते हैं और उससे सवाल करते हैं कि फला कब्रिस्तान में उस जगह एक कब्र है, बताया गया है कि उस कब्र का ताल्लुक आपके घर से है, तो आप हमें बताएं कि वह कब्र किसकी है, और हमें यह भी बताएं कि हमने कब्र में एक बहुत अजीब मंजर देखा है कि उस कब्र के अंदर अंदर से खुशबू आ रही थी और गुलाब के फूल कब्र के अंदर खिले थे, और यहां तक कि कब्र के मुर्दे का जिस्म बिल्कुल सही सलामत था और उसका कफन तक मेला नहीं हुआ था। आखिर वह शख्स कौन था? ये सुनकर वह बूढ़ी औरत एक लम्हे को तो खामोश रहती है और फिर कहती है कि जिस कब्र का तुम जिक्र कर रहे हो वह मेरे शौहर की कब्र है। जवानी में ही उसका इंतकाल हो गया था और वह मुझे छोड़कर चला गया था। लोग सवाल करते हैं कि आखिर आपके शौहर ऐसा कौन सा अमल करते थे कि आज भी उनका जिस्म बिल्कुल सही सलामत है और कब्र में से खुशबू उठ रही है। तो वह औरत कहती है, मुझे कुछ तो ज्यादा याद नहीं, क्योंकि मेरी याददाश्त बहुत कमजोर हो चुकी है, लेकिन हाँ, एक ऐसा अमल जरूर था जो मुझे आज भी याद है और मेरा शौहर रोजाना वह अमल दोहराया करता था। और वह अमल यह था कि वह जब रोज सुबह फजर की नमाज अदा करने मस्जिद में जाते थे तो वह देखते थे कि लोग नमाज के बाद कुरान की तिलावत करने के लिए मस्जिद में बैठ जाते हैं और वहां बैठकर कुरान पाक पढ़ते रहते हैं, लेकिन मेरे शौहर को कुरान पाक पढ़ना नहीं आता था और वह इस बात पर बहुत गमगीन होते थे और रोने की हालत में घर आते थे और आकर कहते थे कि मैं कितना बदनसीब हूं कि मुझे कुरान पाक पढ़ना नहीं आता है। हाँ, वह घर में रखे कुरान को अदब से चूम कर अपने सीने पर लगाते थे और उनकी आंखों से आंसू जारी रहते थे और कुरान पाक को खोलकर जो भी आयतें उनके सामने आती थी उन पर वह अपना माथा फेरते और कहते थे कि अल्लाह तूने में जो कहा है वह हक है और तू सबसे बड़ा सच्चा है और तेरी किताब सच्ची है। और वह काफी देर तक मुख्तलिफ आयत पर हाथ फेर कर ये अल्फाज दोहराते रहते थे और उनके आंसू लगातार बहते रहते थे। उसके बाद वह कुरान चूम कर उसे सीने से लगा लेते थे और उसको अपनी जगह पर रख देते थे और यह काम मेरा शौहर रोजाना किया करता था। मुझे लगता है कि यह वही अमल है जिसकी वजह से उनकी कब्र से यह खुशबू महक रही है। दोस्तों, कुरान पाक से मोहब्बत की एक छोटी सी मिसाल आपके सामने पेश की गई है। आजकल कितने ही ऐसे लोग हैं जिनको कुरान पाक पढ़ना भी आता है, फिर भी वह कुरान पाक नहीं पढ़ते हैं, बल्कि बाज लोग तो ऐसे हैं जो कुरान पाक पढ़ने के बाद उसको भूल चुके हैं। दोस्तों, हदीस में आया है कि जो शख्स कुरान पढ़कर भुला दे वह शख्स अल्लाह के सामने कोड़ी हाजिर होगा। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें और आपको कुरान पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको 3 ऐसी औरतों के बारे में बताने वाले हैं जिनका रमजान के महीने में रोजा रखना हराम है, यानी कि तीनों औरतों को रोजा रखने की मनाही है। यह 3 औरतें किसी भी हाल में रमजान के महीने में रोजा नहीं रख सकती। अगर इनमें से किसी औरत ने रोजा रख लिया तो याद रखें, ऐसी औरत का रोजा कभी नहीं होगा। और साथ में हम आपको बताएंगे औरतों के बारे में कुछ ऐसी बातें भी जिनको जानना आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। इसीलिए आज का हमारा यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। इसको आप आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि रमजान के महीने में यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों के पास पहुंच जाए। प्यारे दोस्तों, हवास और अकल होना तो जो अपने होश हवास में हो, यानी कि जो पागल और दीवाना ना हो, ऐसे तमाम मुसलमान औरत और मर्द पर रमजान के रोज फर्ज है। अब इसके अलावा रोजे की फर्जत अदा करने की 2 शर्तें हैं। पहले सेहतमंद और तंदुरुस्त होना और दूसरी मौत की बीमारी। आदमी अपनी बीमारी की हालत में और मुसाफिर अपने सफर की हालत में रोजा छोड़ सकता है, यानी कि इन लोगों को रमजान के महीने में रोज छोड़ने की इजाजत है। मगर याद रखें, अगर ऐसे लोग रमजान के महीने में रोजा रखना चाहे तो रख सकते हैं, इनका रोजा काबुल हो जाएगा। लेकिन अगर ना रखें तो इनका कोई गुनाह भी नहीं होगा, ये बाद में इन रोजों की कज़ा कर सकते हैं। लेकिन यह 3 औरतें ऐसी हैं जिनका रमजान के महीने में रोजा रखना
हराम है, यानी कि इन 3 औरतों का रोजा रखना जायज नहीं है। अगर इन औरतों ने रमजान के महीने में रोजा रख लिया तो इनका रोज तो किसी भी हाल में नहीं होगा, बल्कि इनको अल्लाह की तरफ से अजाब होगा। दोस्तों, सबसे पहली औरत वह है जो हेज की हालात में हो, यानी कि जिसके पीरियड चल रहे हो। ऐसी औरत का रोजा रखना जायज नहीं है। रमजान के महीने में रोजा नहीं रख सकती है। रोजा रखना और नमाज पढ़ना और नाजायज है, मगर ऐसी औरतें याद रखें, इस वजह से जो रोजे आपके छूट गए, वह आपको चाहिए कि आप उन छोड़े हुए रोजों को बाद में अदा करें, यानी कि जब आप पाक और साफ हो जाएं, तो छोड़े हुए रोजों को बाद में पूरा करें। लेकिन हेज वाली औरत को चाहिए कि वह रमजान के महीने में भूल कर भी रोज ना रखें। इसके अलावा किसी औरत ने शहरी करके रोजा रख लिया हो, मगर बाद में उसको दिन में ऐसा हुआ, यानी कि उसके पीरियड शुरू हो गए हैं, तो याद रखें, ऐसी औरत का भी रोजा नहीं होगा। उसको चाहिए कि बाद में वह जब पाक और साफ हो जाए तो उसकी वह कज़ा करें, यानी कि उस रोजे को वह बाद में पूरा करें। लेकिन ऐसी औरत रमजान के महीने में इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उसका रोज ना होने का एहसास किसी को भी ना होने पाए, यानी कि वह किसी के सामने यह जाहिर ना करें कि वह रोजे की हालत में नहीं है। यानी कि ऐसी औरतें रमजान के महीने में किसी के सामने ना खाएं पिए। हेज वाली औरत को चाहिए कि वह रमजान के महीने में छुपकर खाना पानी करें। नंबर 2, दूसरी औरत। दोस्तों, दूसरी औरत वह है जो नफास की हालात में हो। पूछेंगे कि नफास क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि औरत के बच्चा जनने के बाद में आगे के मुकाम से जो खून निकलता है, उसको नफास कहते हैं। याद रखें, जो औरत नफास की हालत में है, ऐसी औरतों को भी रमजान के महीने में रोजा रखने की मनाही है, यानी कि ऐसी औरतें भी रोजा नहीं रख सकती। अगर किसी औरत ने नफास की हालत में रोजा रख लिया तो याद रखें, भी रोजा नहीं होगा। इसीलिए नफास वाली औरत को भी चाहिए कि वह रमजान के महीने में भूलकर भी रोजा ना रखें। आपका रोजा पूरा नहीं होगा। लेकिन ऐसी औरतों को भी चाहिए कि जब वह पाक और साफ हो जाएं तो छोड़े हुए रोजों को अदा करें, यानी कि वह इन रोजों को बाद में पूरा करें। अगर किसी औरत ने रमजान के महीने में रोजा रख लिया और फिर उसको दिन में एहसास हुआ कि उसको हेज शुरू हो गया है, या फिर उसको बच्चे की विलादत हो गई है जिसकी जह से उसको नफास हो गया है, तो याद रखें, ऐसी औरत का वह रोजा नहीं होगा। उसको बाद में उसकी कज़ा करनी होगी। दोस्तों, याद रखें, इस्लाम एक पाक और साफ मजहब है। इसी वजह से नमाज और रोजा के लिए इंसान का पाक और साफ होना जरूरी है, और यही वजह है कि इस्लाम ऐसे में रोजा रखने को हराम दिया है, यानी कि नाजायज करार दिया है। नंबर 3, हामिया औरत, यानी कि प्रेग्नेंट औरत। दोस्तों, तीसरी औरत है हाम, यानी कि प्रेग्नेंट औरत जो पेट से हो। याद रखें, ऐसी औरतों को रमजान के महीने में रोजा रखना हराम तो नहीं है। ऐसी औरतों को रोजा रखने की मनाही तो नहीं है, लेकिन ऐसी औरतों को छूट जरूर है, यानी कि हामिया वाली औरत को अगर अपने रोजे की वजह से अपनी या अपने बच्चे की जान जाने का खतरा हो, तो ऐसी औरत को इजाजत है कि वह रोजा ना रखे, यानी कि ऐसी सूरत में औरतों को रोजा ना रखना की छूट है। अगर ऐसी औरतें रमजान के महीने में रोजा नहीं रखती है तो इन पर कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन ऐसी औरतों को भी चाहिए कि वह बाद में इन छोड़े हुए रोजों की कज़ा करें, यानी कि बाद में इन रोजों को पूरा करें। लेकिन यहां पर आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि हामिया औरतें और नफास वाली औरतों की तरह ऐसा हुक्म नहीं है कि वह रोजा रख ही नहीं सकती। हामिया औरतों को रोजा रखना हराम और नाजायज नहीं है। ऐसी औरतें अगर चाहे तो वह रमजान के महीने में रोजा रख भी सकती है और नमाज भी पढ़ सकती है। इनका नमाज और रोजा हो जाएगा। इसके अलावा अपने बच्चों को या दूसरों के बच्चों को दूध पिलाने वाली औरतें भी अगर कमजोरी की रखने की वजह से अपनी या अपने बच्चे की जान को जाने का खतरा हो, तो याद रखें, ऐसी औरतें भी रमजान के महीने में रोजा छोड़ सकती हैं। या फिर अगर कोई माहिर डॉक्टर यह कह दे कि अगर रोजा रख लिया तो खुद की या बच्चे की जान को खतरा हो सकता है, तो ऐसी सूरत में बच्चे को दूध पिलाने वाली औरत भी रोजा छोड़ सकती है।
मगर ऐसी औरत इन छोड़े हुए रोजा को बाद में पूरा कर ले। अब दोस्तों, आपको बताते हैं कि औरतों को यह रोजा रखना और ना रखना के लिए क्या क्या शर्तें हैं, यानी कि ऐसी कौन सी औरतें हैं जिनको रमजान के महीने में रोजा रखने की इजाजत है, और ऐसी कौन सी औरतें हैं जिनका रोजा रखना हराम है। नंबर 1 दोस्तों, अगर कोई औरत सफर की हालत में हो या फिर अपने बुढ़ापे की वजह से इतनी ज्यादा कमजोर हो गई हो कि अगर उसने रोजा रख लिया तो उसकी जान जाने का खतरा हो सकता है, तो ऐसी औरतों के लिए रोजा रखने की छूट है। मगर ऐसी औरतें को चाहिए कि वह बाद में सेहतमंद और तंदुरुस्त होने के बाद वह उन छोड़े हुए रोजा को कज़ा करें, और अगर बाद में वह फिर दोबारा सेहतमंद ना हो सकी तो उसे चाहिए कि वो इन छोड़े का कफारा अदा करें। वो कफारा यह है कि हर एक रोजे के बदले में किसी मिस्कीन को दोनों वक्त पेट भरकर खाना खिलाया जाए। नंबर 2, अगर किसी औरत को रोजे की हालात में सांप ने डस लिया हो और अब उसकी जान जाने का खतरा बन गया हो, तो ऐसी औरतों को भी हुक्म है कि वह अपने इस रोजा को तोड़ सकती हैं। उसको कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन बाद में जब वह ठीक हो जाए तो इस रोजा को कज़ा करें। नंबर 3 दोस्तों, अगर कोई बुढ़ी और कमजोर औरत जो गर्मियों और धूप के रोजे ना रख सकती हो, उसको किसी माहिर डॉक्टर ने मना कर दिया हो, तो ऐसी औरतों को चाहिए कि वह गर्मियों के रोजे छोड़ दे। उनके बदले में वह उन रोजों को सर्दियों में रख लें। नंबर 4, वह औरत है जिसे पूरे 10 दिन और 10 रात में फारिग हो गई। अब उसको चाहिए कि वह अगले दिन का रोजा रख ले, और अगर कम दिनों में पाक हो गई और अगर सुबह होने में इतना वक्त बाकी है कि उसके पास नहा धोकर थोड़ा वक्त बचेगा, तो उसको चाहिए कि वह रोजा रख ले। नंबर 5 दोस्तों, याद रखें, हामिया औरत यानी कि प्रेग्नेंट औरत की 2 रकात नमाज आम औरतों की 70 रकात से बढ़कर है, और अगर कोई औरत अपने बच्चे के रोने की वजह से रात भर ना सो पाती हो, तो ऐसी औरत को 70 गुलाम आजाद करने का सवाब मिलता है। इसके अलावा अगर कोई औरत बच्चा पैदा होने के 40 दोनों के अंदर इंतकाल कर जाए, तो अल्लाह ताला उसे शहादत का दर्जा अता करता है। नंबर 6 दोस्तों, पाक दामन औरत अगर रमजान के महीने में नमाज रोजा की पाबंदी करें और अपने शौहर की खिदमत करें, तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। नंबर 7, बारीक लिबास पहने वाली और गैर मर्दों से मिलने वाली औरत कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं होगी। जन्नत में लोग अल्लाह के दीदार के ख्वाहिशमंद होंगे, मगर जो औरत दुनिया में पर्दे की हालत में रही होगी, ऐसी औरत के दीदार के लिए खुद अल्लाह ताला ख्वाहिशमंद होंगे। और प्यारे दोस्तों, इसके अलावा हम आपको बताते हैं, रमजान में भी अल्लाह तबारक व ताला इन 4 लोगों को माफ नहीं करता, यानी कि इन 4 लोगों की बख्शीश रमजान के महीने में भी नहीं होती। तो नंबर 1, जो शख्स अपने ही रिश्तेदारों के बीच में बुराई पैदा करता हो और जो शख्स रिश्तों की अहमियत नहीं समझना हो, उसकी मगफिरत रमजान के महीने में भी नहीं होती। तो प्यारे दोस्तों, यह गलती कभी ना करें, किसी में ना लड़ाएं। आपको थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, आपको इससे कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि इसमें आपका नुकसान ही होगा। नंबर 2, जिस शख्स के दिल में कीना हो, यानी किसी शख्स के लिए उसके दिल में नफरत है और दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहता है या दूसरों को नफरत की नजरों से देखता है, तो ऐसे शख्स की मगफिरत रमजान के पाक महीने में भी नहीं होगी। इसीलिए आप लोगों को चाहिए, थोड़ा सा मुश्किल तो है, आप लोग कोशिश कीजिए, माँ करते जाइए, अपनी तरफ से सबको माफ करते जाइए। रोजाना रात में सोने से पहले यह काम जरूर किया करें कि अपनी तरफ से सबको माफी दे दें और अल्लाह ताला से उम्मीद रखें कि या अल्लाह, मैंने सबको माफ कर दिया, अब जो मुझसे नफरत करता है, जो मेरा दुश्मन है, अब उसके दिल में मेरी मोहब्बत पैदा करें और उसके दिल में मेरी इज्जत डाल दे। नंबर 3, जो शख्स अपने माँ बाप का दिल दुखाता है, माँ बाप की इज्जत नहीं करता या माँ बाप को बुरा भला कहता है, तो ऐसे शख्स की भी रमजान के पाक महीने में अल्लाह तबारक व ताला मगफिरत नहीं करता। नंबर 4, जो शख्स शराब पीता है या फिर कोई और नशा करता है, अगर उसने ये सब करना बैंड नहीं किया है, ताला से उसने अभी तक तौबा नहीं की, तो उसकी भी मगफिरत रमजान के महीने में नहीं होगी। तो इन 4 आदतों में से अगर एक भी आदत आपके अंदर है, तो खुद को आज ही सुधार लीजिए।
अल्लाह तबारक व से तौबा कर ले। सच्चे दिल से तौबा करोगे तो अल्लाह तबारक व ताला माफ करने वाला है, माफ करने को पसंद करता है, वह आपको माफ जरूर करेगा। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि हमें और आपको उसकी रहमत और बरकतों से मालामाल करें। अल्लाह हमें और आपको पंच वक्ता नमाजी बनने की तौफीक दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को जरूर दबा दें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।